अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आपको बताएंगे कि जानवरों ने बच्चा दे दिया तो बच्चा देने के बाद उनको जल्द अज जल्द कैसे प्रेग्नेंट किया जाए। पहले मैंने इस पर एक सेशन ऑलरेडी भी किया हुआ है, पहले भी एक दफ़ा मैं इस पर बात कर चुका हूँ। पहले जो मैंने आपको प्रोटोकॉल दिया था उसको हम प्री सिंक ऑफ सिंक बोलते हैं। आज जो प्रोटोकॉल है मैं डिफरेंट देने जा रहा हूँ। दोनों प्रोटोकॉल ही अच्छे हैं, आप पिछला इस्तेमाल कर लें, आप ये वाला इस्तेमाल कर लें, ये आपकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है। लेकिन मैं अपने इस्तेमाल में जो प्रोटोकॉल लेके आता हूँ वो ये आज वाला प्रोटोकॉल है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बात शुरू होगी जनाब क्लोज़अप से, ठीक है जी। किस्सा शुरू होगा क्लोज़अप से। जैसे अमूमी तौर पे हम ये कहते हैं ना कि बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़ लिख जाएँ, बड़े होके उनकी बुनियाद अच्छी बन जाए, तो सबसे पहले ज़ोर दिया जाता है कि पहले की जो 5 जमातें हैं वो किसी अच्छे स्कूल में करवाई जाएँ, तो बच्चे की बुनियाद बनी होगी तो बच्चा फिर आगे जो है ना अपने जो तालीमी मैदान है उसमें मार नहीं खाता। इसी तरह हम कहते हैं कि गाय को अगर आपने अच्छे से लेके चलना है तो बच्चा देने से 3-4 हफ़्ते पहले उस पर काम शुरू करें। जब आप उस पर तब काम शुरू करेंगे तब उसकी बुनियाद बन जाती है। फिर वो अगले सूबे में आपको ना सिर्फ दूध अच्छा देता है बल्कि दूध के साथ साथ आपको जो है वो प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है। जानवर सेहत भी बेहतर कर लेता है, जल्दी प्रेग्नेंट भी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त प्रेग्नेंट करने वाला काम जो है वो बड़ा ज़रूरी हो गया है। ठीक है जी, हम वेट नहीं कर सकते इस चीज़ का कि जानवर हीट में आएगा फिर हम टीका रखेंगे। हमने उसको हीट में लाना है और उसको इंसेमिनेट करके हमने जान छुड़ा लेनी है। ठीक है जी, तो ये शुरू होता है काम बच्चा देने से 3-4 हफ़्ते पहले, जिसको हम क्लोज़अप पीरियड कहते हैं। क्लोज़अप पीरियड में कोशिश करें कि अगर दूसरे, तीसरे, चौथे सूबे का जानवर है तो उसको डी-कैट राशन में लाजमी दें, और अगर पहले सूबे का जानवर है तो फिर भी उसको एनर्जी सोर्स, बाईपास, ग्लूकोज प्रीकर्सर्स, मिथायोनिन, क्रोमियम क्लोराइड, कोबाल्ट, ये वो अल्टम पल्टम पूरा एक तरतीब है राशन की, ये उसको लाजमी दें ताकि वो जानवर जो है अच्छे बॉडी कंडीशन स्कोर पे बच्चा दे। अच्छे बॉडी कंडीशन स्कोर पर बच्चा देगा तो आगे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। बड़े फार्म्स के पास तो ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पे हम बैठे हैं, एक बड़ा फार्म है, तो इनके पास पॉसिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ों के बैग ख़रीद सकते हैं। छोटा फार्मर जिसके पास सूबे में जानवर ही थोड़े हैं तो उसके लिए हमने क्लोज़अप प्रीमिक्स भी तैयार किया हुआ है, तो नीचे मैंने नंबर दिया है। अगर कोई जानवर अच्छा जानवर तैयार करना चाहता है, अपने जानवर से अच्छा दूध लेना चाहते हैं, आप उसका पीक पोटेंशियल देखना चाहते हैं, अपने जानवर की पैदावारी सलाहियत को देखना चाहते हैं, तो ये प्रीमिक्स इस्तेमाल करें। जानवर को बच्चा देने से 3-4 हफ़्ते पहले दें तो इंशाल्लाह वो जानवर आपको बता देगा कि उसके पास असल में दूध कितना है। अब जानवर ने बच्चा दे दिया, ठीक है, बच्चा दे दिया है जनाब, तो अब साथ ही आपने उसकी चेक करना है कि जानवर की बच्चेदानी टाइम पर सुकड़ रही है या नहीं। उसके लिए जानवर को बच्चा देने के बाद 7th डे पे और 14th डे पे हम उसकी बच्चेदानी चेक करते हैं। ये देखा जाता है कि बच्चेदानी क्या अपने साइज़ पे सुकड़ रही है। अगर वो सुकड़ रही है और उसमें इन्फेक्शन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो प्रॉपर स्पीड पर नहीं सुकड़ रही है, उसमें से अभी गंदी स्मेल आ रही है, तो फिर आपको उसको एंटीबायोटिक रख के आपको उसको साफ़ करना पड़ेगा। ज़रूर किसी डॉक्टर साहब को दिखाएं, उसकी बच्चेदानी को साफ़ करवाएं। टारगेट ये है कि आपका 90% हर्ट जो है, जैसे ही वो 30 दिन उसको बच्चा दिए को हो जाएं तो वो अंदर से उसकी बच्चेदानी बिल्कुल क्लियर हो। कुछ 10% जानवर ऐसे फिर भी रह जाते हैं जिनको बार बार आपको जो है वो ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, तो फिर वो आपके कवर हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं प्रोटोकॉल आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा जानवर है जी जिसको बच्चा दिए 45 दिन का टाइम हो चुका है। ये मैं 45 दिन से शुरू कर रहा हूँ। जो पिछला प्रोटोकॉल मैंने लगवाया था आपको, वो मैंने शुरू किया था जी आपका 32 दिन से। ये प्रोटोकॉल शुरू हो रहा है 45 दिन से। 45 दिन का मतलब ये है कि बच्चा दिए जो है उसको 45 दिन हो चुके हैं। वे पालो, क्या निकालना है इसमें से? आपने कुछ नहीं निकलना इसमें से ना, मेरा बच्चा ना। अच्छा जी, अब ये प्रोटोकॉल शुरू हो रहा है जी कि बच्चा दिए को 45 दिन का टाइम हो चुका है। आपने टीका लगाना है जी कंसेप्टाल का। कंसेप्टाल का टीका आप उसको लगाएंगे जनाब 5 सीसी, और ये आपने लगा देना है शाम को 6 बजे। ठीक है जी। फिर आपने 7 दिन बाद, जब बच्चा दिए उसको 52 दिन हो चुके होंगे, तो तब आपने उसको फिर 2.5 सीसी ईस्ट्रोमेट लगाना है। आप ईस्ट्रोमेट भी लगा सकते हैं,
आप साइक्लोमेट भी लगा सकते हैं, आप डेल्माजीन भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। शाम को 6 बजे ही लगाना है, ठीक है जी। उसके 2 दिन के बाद जब बच्चा दिए 54 दिन हो चुके होंगे तो आपने उसको दोबारा कंसेप्टाल का टीका जो है 5 सीसी वो आपने उसको लगा देना है जी। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि इस 3 टीकों के बाद हो सकता है कि आपका जानवर हीट में आ जाए, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर यहाँ पे 54 दिन पे आपका कोई जानवर हीट में आ जाता है तो अगर तो उसका बॉडी कंडीशन अच्छा है, सेहत उसकी अच्छी है, खाना पीना उसका फ़र्स्ट क्लास है, तो उसको टीका रख दें। अदरवाइज़ यहाँ पे उसको मिस कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। मिस कर देंगे तो आगे जाके आपको कंसेप्शन रेट आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने अगला टीका लगाना है जी 61 दिन पे, 61 दिन पे, 61 दिन पे आप फिर दोबारा कंसेप्टाल का ही टीका लगाएंगे और वो 5 सीसी लगाएंगे और शाम को 5 बजे लगाएंगे। उसके बाद 68 डे पे, 68 दिन पे ईस्ट्रोमेट का टीका लगाएंगे, वो आपका लगेगा 2.5 सीसी और वो भी आपका शाम को 6 बजे लगेगा। फिर 69वें दिन पे आप दोबारा ईस्ट्रोमेट लगाएंगे, वो भी आपका शाम को 6 बजे ही लगेगा। 70वां दिन आप मिस कर देंगे और 71वें दिन दोबारा टीका लगाएंगे कंसेप्टाल का 5 सीसी, लेकिन ये सुबह को 6 बजे लगेगा। ये बस आपने एहतियात करनी है। पिछले जितने टीके बताए हैं सारे शाम को 6 बजे लग रहे हैं और ये पहला टीका है जो इस वक्त सुबह को 6 बजे लग रहा है। उसी दिन फिर 71 तारीख को, 71वें दिन ही शाम को 6 बजे आप जानवर को टीका रख देंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें एहतियात करने की आपको बता दूं कि जैसे ही 54 दिन पे आपने कंसेप्टाल लगाना है, हो सकता है यहाँ पे कोई जानवर हीट में आ जाए, उसको एआई करनी है या नहीं करनी उसका प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया है। आगे आ जाए जी 68 दिन पे आपने ईस्ट्रोमेट जब लगाया है तो 68 दिन के बाद 69वें दिन पे दूसरा टीका ईस्ट्रोमेट का है। यहाँ पे भी कुछ जानवर हीट में आ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई जानवर हीट में आ जाता है तो आपने 18 घंटे के बाद, हीट में आने के 18 घंटे के बाद उसको टीका भी रख देना है और साथ ही कंसेप्टाल लगा देना है। ज़्यादातर क्या होगा, ज़्यादातर गायें कैसे करती हैं, मिसाल के तौर पे आज 68वां दिन है, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि आज अगर जुमा है और आज 68वां दिन है, मैंने शाम को 6 बजे इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, कल को 69वां दिन होगा और हफ्ते का दिन होगा, मैंने दोबारा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। 70 दिन का सुबह को भी जानवर खामोश रहेंगे, चंद इक्का दुक्का हीट में आ सकते हैं, लेकिन 70वें दिन रात को 10, 11, 12 बजे के करीब ज़्यादातर जानवर या फिर 70वीं रात को हीट में आ सकते हैं। तो उनको फिर जो टाइम है आपने इसी तरह बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है। अगर इसके पहले जानवर हीट शो कर दे, हफ्ते की रात को शो कर दे, जो आपका हफ्ते की सुबह को शो कर दे, इतवार की सुबह को शो कर दे, तो उसको फिर आपने जैसे ही जानवर हीट शो करेगा उसके 18 घंटे के बाद टीका रख देना है, साथ ही आपने कंसेप्टाल लगा देना है। तो ये मैंने आपको कोशिश तो की है कि बड़े आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे कोशिश करें कि वो जानवर जिनको प्रोटोकॉल में दाखिल कर दें उनको एनर्जी सप्लीमेंट्स दें, उनको साथ ही साथ जो है बाईपास फैट दें, सॉल्मेट दें, मिथायोनिन दें, थोड़ा सा कंसेप्शन रेट जो है आपका बेहतर हो जाएगा। इस तरह करके जो है इंशाल्लाह आपके बाद जानवर जो हैं जैसे ही बच्चा दे लेंगे तो 70-72 दिन के अंदर इंशाल्लाह पहला टीका जो है इनके अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी प्रोटोकॉल लगाएं तो जानवर की सेहत अच्छी होनी चाहिए, जानवर की ओवरीज का साइज़ नॉर्मल होना चाहिए, जानवर की यूट्रस जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। अगर साइज़ ओवरीज का पूरा नहीं है, आपकी खुराक कम नहीं है, अच्छी नहीं है, जानवर कमज़ोर है, तो ये सारी प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। टीके बेशक जितने मर्ज़ी लगा लें, जानवर हीट में नहीं आएगा और आपको रिस्पांस भी अच्छा नहीं मिलेगा। सेहत होनी ज़रूरी है, अंदर से जानवर का एक्टिव होना ज़रूरी है, वरना ये आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलेगा। जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।